मुझे लग रहा है परिस्थितियों के हिसाब से बहुत अच्छा निर्णय लिया है। आतंकवाद की जो फंडिंग होती थी उसमें काफ़ी फर्क पड़ेगा। एकदम सही है सर। जिसमें नंबर 2 के पैसे पूरे बाहर आ जाएंगे। मुझे लग रहा है परिस्थितियों के हिसाब से बहुत अच्छा निर्णय लिया है। जब ये 2016 में नोटबंदी हुई थी तब मुझे लग रहा है कि सरकार का एक उद्देश्य रहा होगा कि 2000 के नोट जैसे चलन में आएंगे तो लोग इसको एकत्रित करना शुरू करेंगे। और सरकार को अब लग रहा है कि 2000 के नोट एकत्रित कहीं हो चुके हैं और वैसे भी साधारण लोग जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनका सम्मान नहीं हो पाता है 2000 के नोटों में। तो इस पर मध्यम वर्ग के लोगों का और जो निम्न तबके के लोग हैं मजबूर पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही अब 2000 के नोट जमा होंगे तो सरकार की नज़र में, शासन की नज़र में ये आ जाएगा कि ये 2000 के नोट कहाँ कहाँ एकत्रित हैं। तो मुझे लग रहा है कि सरकार ने जो भी निर्णय लिया है वो उचित है और इससे जो एक जगह जैसे अपन काला धन भी कह सकते हैं वो एकत्रित होता है और बाहर आ रहा है। असर क्या पड़ेगा? जब से मोदी ने 2000 के नोट जो छापे थे उसके बाद मार्केट से गायब भी हो गए, कभी देखने ही को नहीं मिले। कभी कभार महीना 15 दिन में एक आध नोट आता था, वो भी पता नहीं। बड़े बड़े उद्योगपतियों ने, बिजनेसमैनों ने, नेताओं ने सब दबा लिए। आम आदमी तक 2000 का नोट पहुंचना तो दूर की बात, देखना मुश्किल हो गया। व्यापार पे कोई असर पड़ रहा है? व्यापार पे क्या असर पड़ेगा? तो व्यापार पे तो कुछ पड़ा ही नहीं है, क्योंकि आया ही नहीं है व्यापार पे व्यापारी के पास। देखिए 2000 के नोट जारी करना भी गलत था और फिर बीच में अचानक से जो है बिना किसी सूचना के, बिना किसी तैयारी के जो है आपने फिर से इनको बंद कर दिए, तो ये भी गलत है। पहले जब जारी किए थे 1000 के नोट चलन में थे, आपने 2000 का नोट लिया और उसमें ये तर्क दिया था कि नहीं इससे काला धन वापस आएगा। आप बताएं कि 1000 नोट में काला धन बन रहा था, लेकिन 2000 के नोट में काला धन नहीं बना। 2000 का नोट तो और ज़्यादा जो है लोगों को सुविधाजनक है जमा करने का और काले धन में तब्दील करने का। तो निर्णय तो पहले भी गलत था और अब इसलिए भी गलत है कि जब से इन्हें जारी किए 2000 के नोट बाजार में दिख ही नहीं रहे थे। लोगों को वैसी परेशानी थी, किसी को 100 रुपये की चीज़ खरीदना है तो 2000 का नोट लिए फिर रहा, उसको छुट्टे नहीं मिलते थे। तो परेशानी तो पहले भी थी। इनके जो भी निर्णय थे मोदी जी के, वो जल्दबाजी में, आनंद फानंद में लिए गए। कोई बाजार का इनने जो मूल्यांकन नहीं करा, उसकी वजह से पहले भी परेशानी हुई और आज भी परेशानी हो रही। मोदी सरकार ने जो 2000 के नोट बंद किए हैं, क्या निर्णय गलत है या सही है? सही है। इसमें सब 2 नंबर वाले जो है ना, कि 2000 के नोट अपन बरसों से देख रहे हैं, बाजार में नहीं दिख रहे हैं। और जहाँ जहाँ छापा डल रहे हैं वहाँ 2-2 हज़ार के नोट निकल रहे हैं और सही काम किया है ये। व्यापार पे कोई असर पड़ेगा? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले भी 2000 के नोट दुकान में नहीं आ रहे थे, आज भी नहीं आ रहे। वो तो केवल जो है ना बड़े बड़े अरबपतियों के रखे हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। सरकार ने ये नोटबंदी का फैसला लिया, सही है या गलत? एकदम सही है सर। इससे क्या फ़ायदा होना है, क्या नुकसान? तो खैर आम आदमी का तो कोई नुकसान नहीं है। कारण क्या है कि आम आदमी के पास तो 2000 के नोट वैसे भी नहीं है। अब जो पूंजीपति लोग जो हैं, जो काला धन इकट्ठा करके रखते हैं, वो काला धन फिर से वापस एक बार फिर आएगा। इससे बहुत बड़ा फ़ायदा सरकार को होगा और काले चोर नज़र में आ जाएंगे। जो समय अवधि दी है उसको लेकर? समय अवधि मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया है। 4 महीने का समय काफ़ी लंबा समय होता है। पिछली बार तो समय ही नहीं दिया था, तो समय तो बढ़िया है 4 महीने, कोई दिक्कत नहीं। मोदी जी ने किस दृष्टि से देश की किस आर्थिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिया है, ये मोदी जी ज़्यादा जानते हैं। लेकिन जैसा कि एक आम भारतीय गृहिणी और भारतीय नागरिक की एक जो मनोदशा होती है कि वो पैसे को समय, विपत्तियों के समय संभाल के रखता है, तो छोटे नोटों की तुलना में बड़े नोटों को संभाल के रखना उसके लिए ज़्यादा श्रेयस्कर होता है और उसको सुरक्षित मानता है। तो मुझे लगता है कि इससे देश के कोई आर्थिक बदलाव की बड़ी धारा में इस पर कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ना है। लेकिन इस बार थोड़ा सा ठीक ये हुआ है कि ज़्यादा समय दिया गया है नोट जमा करने के लिए और उस समय सीमा में लोग डरे हुए थे, तो उस डर के कारण उन्होंने बहुत ज़्यादा संचय भी नहीं किया। लेकिन ये संचय की जो प्रवृत्ति है, अगर कहीं बहुत ज़्यादा, जिसको कि वो बार बार काला धन कहते हैं, इस तरह का अगर किसी ने संचय कर रखा है तब तो वो देश के हित में होगा।
लेकिन मेरी दृष्टि ये कहती है कि आम नागरिक जिसकी कमाई कुछ बहुत थोड़ी 1000, 2000, 5000 रुपये महीना होती है, उसके पास अगर 2-4 नोट है तो उसके लिए बड़ा तनाव का कारण है। इस मतलब ये कि समय अब जो अभी दिए उससे लोगों को फायदा होना है। आम नागरिक को तो फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि बैंक बदलेगी 4 महीने, तो वो तो एक तनाव की स्थिति, वो तो जल्दी से जल्दी उसको बाज़ार में लाके और बैंक में जमा कर देगा क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा होता भी नहीं है। लेकिन जिस बड़े परिवर्तन के लिए ये नई नीति लागू की नोटबंदी की, वो मोदी जी बता पाएंगे या देश के बड़े अर्थशास्त्री बता पाएंगे कि उससे कितना लाभ होगा। बैंकों में आगामी 1-2 महीने में जो हालात बदलेंगे, नोट एक्सचेंज को लेके जो स्थितियां बनेगी, वो एक समीक्षा का विषय। आगे चुनाव भी आना है, तो क्या चुनाव को लेकर नोटबंदी करना है या इस तरह से कुछ? चुनाव और नोटबंदी का क्या संबंध हो सकता है, ये तो राजनीतिक अध्येता, राजनीतिक विश्लेषक और जो राजनीति में काम करते हैं वो लोग ज़्यादा जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि आम नागरिक का इससे कोई सीधा संबंध। देखिए, सही गलत का निर्णय करने वाला मैं नहीं होता हूँ, लेकिन मेरे द्वारा पड़ने वाले प्रभावों पे मैं एक निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि एक अच्छा कदम है। जमाखोरों, काला धन इकट्ठा करने वाले लोगों के खिलाफ अच्छा कदम है। हम जैसे लोगों के पास तो 1-2 भी नहीं निकलेंगे मुश्किल से, और अधिकतर ये इस चीज़ का संचय जो है वो मोटा काला धन कमाने वाले लोगों के पास है, तो बहुत अच्छा कदम है। इससे काला धन बाहर आएगा, काला धन वालों के इकट्ठे का चोट होगी, और हमारे जैसे कुछ जो मेहनत का व्यापारी, छोटे तबके के लोग हैं, उनको राहत मिलेगी। अभी तक 2000 नोट मार्केट में चल रहे थे, तो क्या बहुत ना के बराबर आ रहे थे। पिछले 2019 के बाद वो प्रिंट भी नहीं हुए हैं ये नोट, और लगभग साल भर में 2-4 नोट ही हमारे जैसे छोटे दुकानदार के पास आ पाते थे, तो वैसे ही वो चलन से बहुत कम हो गए थे पहले से कंपेयर में। नोटबंदी हुई थी उस समय 2000 रुपये का नोट मुद्रा की जो पूर्ति और कमी के कारण उसको नोट को छापा गया था। उस समय 500 के नोट की पूर्ति 23% के करीब थी, आज 73% है। अब 2000 के नोट की प्रासंगिकता खत्म हो चुकी है, इसलिए सरकार 2000 के नोट को, सरकार के साथ रिजर्व बैंक, सरकार का उसमें एक छुपा हुआ फैसला जरूर हो सकता है, पर ये रिजर्व बैंक का फैसला है, और उन्होंने 2000 के नोट चलन से बंद करने के बाद उसको बंद कर देंगे। उससे कोई दिक्कत नहीं होनी है भारत में, क्योंकि उन्होंने सुविधा दी है। और मेरी जहाँ तक जानकारी है, केवल 1000 करोड़ रुपये मात्र 2000 के नोट बाकी हैं भारत में, जिसको कि वो जमा कर लेंगे। इसी तरह की कोई किसी को दिक्कत नहीं आएगी। अब जो लोग भ्रष्टाचार और काला धन छुपाते हैं, ये अनादिकाल से चला आ रहा है, कोई नई बात नहीं है। पहले भी काला धन था, आज भी काला धन है, ये चलता रहता है, संसार का नियम है। सरकार ने 2 दिन पहले नोटबंदी का फैसला लिया, सही है या गलत? बिल्कुल सही है, जिसमें नंबर 2 के पैसे पूरे बाहर आ जाएंगे, और गरीब आदमी के पास तो 2000 का रहता ही नहीं। वैसे भी जितने भी है सब जमाखोरों के पास ही 200 के नोट, 2-2000 के नोट है। क्या अब 2-2000 के नोट जब इकट्ठे होंगे, उसमें निकलेंगे, मालूम पड़ा कितने नोट है। रिजर्व बैंक ने तो पहले उसका देख लिया आकलन कि कितने हैं अपने पास नोट, जो बाद में निकलेंगे वो नंबर 2 पूरे निकलेंगे। तो इससे पहले नोटबंदी के पहले अभी 2000 के नोट मार्केट में चल रहे थे, नहीं चल रहे थे? चल रहे थे, फिर जो गए तो वापस नहीं आए, चलन में आए नहीं, चलन में आए नहीं। जो दिया एक बार बैंक में, दूसरी बार आए ही नहीं, वापस नहीं आया। सरकार का फैसला सही है। अच्छा, इससे क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होगा? इससे फ़ायदा तो ये होगा कि करेंसी मार्केट में आएगी, जो लोगों ने कलेक्ट करके रखे हैं वो बाहर निकलेगा पैसा। सरकार का सोचना है जो ब्लैक मनी है वो बाहर आए, वो बाहर निकलेगी। मतलब आपको कहना है कि इससे ब्लैक मनी बाहर आएगी? हाँ। तो क्या 2000 के नोट दबे हुए थे या मार्केट में चल रहे थे? 2000 के नोट दबे हुए थे, पिछले 8-10 महीनों से देखने में नहीं आए थे। कल मेरे पास 2 नोट आए। अच्छा, मतलब लोग अपने रास्ते जो नोट है वो बाहर निकाल रहे हैं? आप बाहर निकाल रहे हैं। सही फैसला है। इससे भ्रष्टाचार और आतंकवाद की जो फंडिंग होती थी उसमें काफ़ी फर्क पड़ेगा। बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। इससे पहले भी नोटबंदी हुई थी, तो क्या उससे फ़ायदा हुआ था? उसमें तो जो उसका फ़ायदा तो जो मिला वो तो है, लेकिन ये 2000 के नोट से ज़्यादा फ़ायदा हुआ। आम आदमी को नुकसान है 2000 नोट होने से? आम आदमी को कोई नुकसान नहीं है इससे। जो काला धन है, जिन्होंने भ्रष्टाचार करके गोडाउनों में अपने 2-2 हज़ार के नोट बंद करके रखे हैं, क्योंकि मार्केट में तो मेरे पास तो 6 महीने हो गए, कोई नोट आया नहीं, देखने को भी नहीं मिला मुझे। तो नोट गए कहाँ? तो वो कहीं गोडाउनों में लोगों ने काले धन के रूप में इकट्ठा कर रखा है। अब ये हुआ है कि भाई बैंक में जमा करें तो एक दिन में समय उसकी
संख्या है कि भाई 20,000 से ज़्यादा नहीं कर सकते, तो उस चक्कर में वो पूरा पैसा जो लोगों ने ब्लैक मनी इकट्ठा कर रखा है वो जमा नहीं कर पाएंगे और वो नष्ट हो जाएगा। इससे क्या लगता है आपको, मतलब काला धन वापस आएगा? काला धन वापस आएगा बरोबर। और मैं तो बोलता हूँ कि जो 500 का नोट है इसको भी बंद करना चाहिए, केवल 100 रुपये का नोट होना चाहिए और उससे ज़्यादा का नोट होना नहीं चाहिए। कम के कितने भी रख दो पर 500 का नोट भी बंद होना चाहिए, तभी ये जो काला धन इकट्ठा करने की प्रवृत्ति है ये समाप्त होगी। मेरा मानना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक राजनीतिक अभी मामला चल रहा है, एक चुनावी साल है और चुनावी साल को देखते हुए हो सकता है काला धन निकले या ना निकले। पिछली बार की अपेक्षा तो लगा नहीं कि काला धन वापस आया है। हो सकता है अगर जो 2000 के नोट बंद है या चलन अभी वैसे भी प्रचलन में नहीं है, 2000 के नोट ज़्यादा देखने को मिल नहीं रहे हैं मार्केट में, हो सकता है कि अभी जो जिसके पास छुपा हुआ धन हो वो वापस से मार्केट में आए या चलन में हो, या एक राजनीतिक एक चुनावी पेतरा भी हो सकता है वापस से। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।